दोस्तों, दुनिया के एक देश में 57 देशों के हुक्मरानों का एक जमघटा लगा था। कहने को तो ये हुक्मरान हैं, लेकिन थे सारे के सारे अमेरिका और इजराइल के गुलाम देश। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अभी हाल ही में कतर के दोहा में हुए 57 इस्लामिक देशों के समिट का, जिसमें इजराइल ने जब कतर पर अटैक किया उसके बाद से ये आनन फानन में इस्लामिक देशों ने समिट बुलाई थी। उनका मकसद था कि किस तरह से अपने सिक्योरिटी को लेकर के सुनिश्चित की जाए और फिर अपनी सिक्योरिटी को पुख्ता की जाए कि जिससे कि अगर इस तरह की अगर कोई हमला होता है तो उसको जवाब दे सकें, या फिर यूं कहा जाए कि केवल और केवल इन लोगों ने खाना पूर्ति के लिए ये एक जमघटा बुलाया था। अगर इनके अंदर जरा सी भी हिम्मत होती, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी अगर इनकी होती, तो ये जिस तरह से इजराइल पूरे मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया हुआ है, आए दिन वो कहीं लेबनान, कभी सीरिया, कभी इराक, तो कभी ईरान, या फिर यूं कहा जाए कि कतर पे भी अब अटैक कर दिया। ईरान पर जब अटैक किया था तो ईरान खामोश नहीं बैठा था, और उसकी तारीफ होनी चाहिए कि वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी भिड़ गया था। लेकिन ये जो और भी इस्लामिक देश हैं, वो केवल और केवल खाना पूर्ति के नाम पर एक जमघटा बुलाए, और अगर कहीं कुछ अटैक होता भी है तो ये एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि द इजरायली एग्रेशन, वी कंडेम द इजरायली एग्रेशन, और फिर इस तरह का एक 2-4 लाइन का सेंटेंस इनकी हुक्मरान के फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं वो जारी कर देते हैं, बस, और खामोश हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमने जो निंदा प्रस्ताव जो पास किया है उससे हमारी जवाबदेही कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध करीब 2 से 3 साल हो चुके होंगे। यूक्रेन आज भी रशिया के सामने सीना ताने खड़ा है। उसकी तारीफ होनी चाहिए कि यूक्रेन एक छोटा-सा देश है, जिसकी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत मजबूत नहीं है, और रशिया के युद्ध के बाद से उसकी स्थिति और खराब हुई है। वो बात अलग है कि उसको सपोर्ट कौन करता है, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी वो जंग में कूदा हुआ है रशिया के अगेंस्ट। रशिया के जो जिस तरह से रशिया का मिलिट्री वहां पर अटैक कर रही है, आर्मी जो अटैक कर रही है उसको जवाब देकर, अगर रसिया 10 अटैक कर रहा है तो वो 2-4 तो कर ही रहा है, और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि यूक्रेन की ओर से जबरदस्त रशिया को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इन 57 इस्लामिक हुक्मरान, या फिर यूं कहा जाए कि इन अय्याश बेशर्मों को जरा सी भी शर्म नहीं कि ये लोग जो जमघटा लगा था दोहा में, कतर के दोहा में, इन 57 मुस्लिम हुक्मरानों की जबान से ये शब्द नहीं निकला कि जिस तरह से इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट में यूं कहा जाए कि अरब या फिर इस्लामिक देशों पर अटैक करता है आए दिन, उसके ऊपर भी अटैक किया जाए, उसको भी जवाब दिया जाए उसी के अंदाज में। किसी एक ने भी नहीं कहा। तुर्की के एर्दोगान जो बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं, वो आए दिन कुछ इस तरह से कर देते हैं, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे कि मीडिया में छाए रहते हैं, और अपनी जो पॉलिटिक्स है, घरेलू पॉलिटिक्स को साधने के लिए भी कहीं न कहीं वो इस तरह का कदम उठाते रहते हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी ओर से भी कोई बहुत बड़ा जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, ईरान ने अटैक किया, ईरान की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन और भी जो 57 इस्लामिक देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई तो अब पूरी तरह से उसके मान्यता भी दे चुका है इज़राइल को। लेकिन कुछ लोग लेकिन इस समिट में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि नाटो के तर्ज पर, आपको पता होगा कि अमेरिका और यूरोप करीब 32 देश है जिसमें तुर्की भी है। उस नाटो देश में के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो ये माना जाता है कि एक देश के ऊपर अटैक किया तो सारे के सारे कंट्रीज उसका सपोर्ट करती हैं और उसको मिलिट्री लेवल पर उसका सहायता करते हैं। और उसी के तर्ज पर इन इस्लामिक देशों ने एक प्रस्ताव लाया, और ये कोशिश की, या फिर यूँ कहा जाए कि इन लोगों ने शायद इस पर अमल करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है कि नाटो की तर्ज पर एक इस्लामिक मिलिट्री बनाई जाएगी। अगर किसी भी इस्लामिक देश पर अटैक होता है तो ये खुद पर अटैक माना जाएगा। लेकिन ये मिलिट्री
कब बनेगी इसकी कोई समय निर्धारित नहीं की गई है, बस कहा गया है कि हाँ, इस तरह का कोई एक मिलिट्री बनाई जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर बैठे, उसके बाद से अगर उनका फॉरेन में किसी देश में जाना हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अरब देशों को चुना। सऊदी अरब, कतर और एक और देश गए थे। जब कतर पहुंचे तो कतर के अमीर ने 30,000 करोड़ का एक जेट दिया था उनको, स्पेशल जेट, और एक उम्मीद जताई थी कि अमेरिका हमारे साथ में खड़ा होगा, अमेरिका हमारी सिक्योरिटी को लेकर के प्रतिबद्ध होगा और अमेरिका हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा। ये उम्मीद की थी। लेकिन जब इजराइल की ओर से कतर पर अटैक किया गया तो अमेरिका ने भी इस अटैक की निंदा तो की, लेकिन अमेरिका जैसा कि हर समय करता रहा है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे इजराइल गाजा में लाखों लोगों का कत्लेआम कर रहा हो, बच्चे मारे जा रहे हो, महिलाएं मारी जा रही हैं, उन सब के बावजूद भी यूएन से लेकर के हर मुहाज पर हर समय इजराइल के साथ में खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो इजराइल को छोड़ करके उन 57 मुस्लिम देशों के साथ में हरगिज नहीं खड़ा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये 57 इस्लामिक देश अमेरिका की गुलामी में लेटे हुए, वो हर समय अमेरिका की जी हुजूरी में लगे हुए रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका हमारे साथ में खड़ा होगा। लेकिन जब इनके ऊपर कोई परेशानी आती है इजराइल की ओर से तो अमेरिका खामोश हो जाता है। उसी के बाद से अभी हाल ही में जब अटैक किया इजराइल ने कतर पर तो अमेरिका ने तो उसकी निंदा की ही, साथ ही दुनिया के कई देशों ने भी निंदा की। लेकिन अमेरिका के जो एक मंत्री हैं रूबियो, वो कतर आने से पहले इजराइल जाते हैं और इजराइल को पूरी पुख्ता आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ थे, आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे और आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आपको कोई परेशानी हो। उसके बाद से वो कतर आते हैं और कतर के अमीर से भी मिलते हैं और अब क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इन इस्लामिक देशों की आंख खुलेगी या फिर वो वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसा पहले करते रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की गुलामी में मदमस्त हैं। ये इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। अब मान लीजिए कि इन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, इन्हें ना ही अपने अवाम की परवाह है, ना ही इस्लाम की, ना ही मुसलमानों की। ये बस मुसलमानों के हुक्मरान, मुसलमानों का खलीफा बनने की ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन इन्हें मुसलमानों से, मुसलमानों के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। ये केवल और केवल अपनी अय्याशी में मस्त हैं और इसी अय्याशी का नतीजा है कि आए दिन पूरे मिडल ईस्ट में इजराइल मन मनमाने तरीके से जब उसका मन करता है किसी भी देश पर अटैक कर देता है। और आज जब कतर पर अटैक किया तो इन लोगों ने एक जमघटा बुलाया, लेकिन इससे पहले लगातार इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है। 70 से 80 हजार लोगों की मार चुका है, वो पूरे गाजा को तहस नहस कर चुका है। तब इनकी आंख नहीं खुली। इन लोगों ने कोई ऐसा समिट नहीं बुलाया कि जिससे कि इजराइल के खिलाफ कोई स्टैंड लिया जाए। जब इनके ऊपर कोई आज आई तब इन लोगों ने एक जमघटा बुलाया, वो भी नाम मात्र का। इस जमघटे में कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया गया जिससे कि इजराइल और अमेरिका को कोई नुकसान हो। ये हमेशा अमेरिका के साथ थे, अमेरिका के कहने पर ही ये जो भी कदम उठाना होगा ये उठाएंगे। लेकिन ये समझा जाए कि इनकी ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा, ये उम्मीद के परे है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कर हमें जवाब दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।